गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। इसका टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन। एक तो होता है कंप्लीट हेल्थ और एक होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी इसमें हम केवल रिप्रोडक्शन से संबंधित हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन के प्रत्येक पहलू में स्वस्थ होना ही जनन स्वास्थ्य है। ठीक है, ये कौन कौन से एस्पेक्ट हैं? फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। फिजिकल यानी आपके जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जनन अंग है, उनका हेल्दी होना होता है। इमोशनल, आपको मेंटल रूप से भी स्वस्थ होना ज़रूरी है। बिहेवियरल, आपका जो है व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना, ठीक है। और सोशल, समाज में जो है आपका रिप्रोडक्शन के प्रति एक अच्छी सोच का होना, ये क्या हमारा एक सोशल हेल्थ है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक अलग से कंप्लीट हेल्थ में ही इसको इंक्लूड कर लेते हैं और अब इसके प्रति जो है काफ़ी जागरूकता फैलाई जा रही है, इसीलिए आपके सिलेबस में भी इसको दिया गया है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ने की ज़रूरत क्यों हमें महसूस हुई? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इस एस्पेक्ट को नहीं जानेंगे तो भारत में जो है तेज़ी से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। जनसंख्या विस्फोट यानी तेज़ी से जनसंख्या का बढ़ना। ठीक है, इसमें एक हमारे पास आंकड़े हैं कि 1920 से पहले जो भारत की जनसंख्या थी वो लगभग स्थिर थी। स्थिर क्यों थी? और 1920 के बाद 1921 से जो है तेज़ी से जनसंख्या बढ़ने लगी। इसका कारण ये था कि इसमें एक फार्मूला होता है, वृद्धि दर बराबर जन्म दर माइनस मृत्यु दर। तो 1920 से पहले जितने जन्म होते थे, जितने बच्चे होते थे, उतनी ही मृत्यु भी होती थी, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां होती थी, उनका इलाज पॉसिबल नहीं था। तो जितना बर्थ रेट होता था उतना ही डेथ रेट भी होता था। ठीक है, इसीलिए क्या होता था, जन्म दर मृत्यु दर के बराबर हो जाती थी, तो वृद्धि दर 0 होती थी। तो जनसंख्या एक कांस्टेंट रेट में थी, बढ़ नहीं रही थी। लेकिन 1920 के बाद धीरे धीरे जब टीकाकरण कार्यक्रम आया और बहुत सी वैक्सीन बनने लगी तो मृत्यु दर बच्चों की कम होने लगी। ठीक है, ये एरो से मैंने आपको इसकी पावर समझाई है कि जन्म दर की स्ट्रेंथ कितनी है और मृत्यु दर की स्ट्रेंथ कितनी है। 1920 के बाद आप देख रहे हो कि जन्म दर तो घटी है, ठीक है, और उसके साथ मृत्यु दर भी घटी है, लेकिन मृत्यु दर की अपेक्षा जन्म दर ज़्यादा है, इसलिए वृद्धि बढ़ी है। वृद्धि क्या होगी? बढ़ेगी, ग्रोथ पॉपुलेशन की बढ़ेगी। ये सेकंड फेज है। थर्ड फेज में क्या है कि जितनी जन्म दर है, जन्म दर ज़्यादा है और मृत्यु दर कम हो गई है। यहाँ पे आप देखोगे एरो मैंने छोटा बनाया है। छोटा बनाया मतलब इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा दवाइयाँ, वैक्सीन हो गई हैं कि बच्चों की मृत्यु कम होती है। आज की फेज है। आज के समय में क्या है कि जन्म दर ज़्यादा है और मृत्यु दर कम है, इसीलिए वृद्धि दर बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। भले जन्म दर कम हो गई है, आज एक फैमिली में आप देखेंगे तो बच्चों की संख्या कम है पहले के कंपैरिजन में, लेकिन मृत्यु दर उससे भी कम हो गई है। तो कंपैरिजन करके फॉर्मूले में रख के हम देखेंगे वृद्धि दर आज भी बढ़ रही है। ठीक है, और आने वाले टाइम में हम क्या चाहते हैं कि वृद्धि दर फिर कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, यानी जन्म दर और मृत्यु दर बराबर हो जाए। तो 2001 की जो सेंसेक्स हमने जनसंख्या गणना की थी, उसके अनुसार भारत की वृद्धि दर 1.7% है। यानी भारत में जो वृद्धि दर है वो कितनी है? 1.7% है। तो अब हमारा फोकस कहाँ रहेगा? देखिए, मृत्यु दर तो हमने कम कर दी, मृत्यु दर हमने कम कर दी है। तो अब हमारा फोकस रहेगा कि हम जन्म दर कम करें। तो जन्म दर कम करने के लिए हमें बहुत से उपाय अपनाने पड़ते हैं, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 1951 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उस समय एक योजना आई थी, परिवार नियोजन योजना का आरंभ किया गया था। ठीक है, फैमिली प्लानिंग एक स्कीम चली थी और इसको लोगों ने अपनाने से मना कर दिया था। तो ज़बरदस्ती जो है लोगों को फोर्स करके इस योजना में लाया गया था।
बाद में इसका नाम बदल के क्या रखा गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम कर दिया गया। लेकिन बहुत से लोगों ने ये इस योजना को नहीं अपनाते, आज भी कई लोग इस स्कीम को नहीं अपनाते हैं, क्योंकि एक समस्या है। और ये समस्या क्यों है? क्योंकि समाज में जानकारी का अभाव है। लोग हेल्थ प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम का मतलब होता है फीमेल्स में ज़्यादा बर्थ देने से, बच्चों को ज़्यादा बच्चों को बर्थ देने से फीमेल में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं और बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी देखने को यहाँ पर मिलते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये अवेयरनेस नहीं है, समाज में इस चीज़ की जानकारी कम है कि जितने एक फीमेल की हेल्थ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा चाइल्ड के होने से फीमेल की हेल्थ पे बुरा प्रभाव पड़ता है और बच्चों का भी ढंग से ग्रोथ अपब्रिंगिंग नहीं हो पाती है। तो ये योजना है परिवार नियोजन, इसको हम ज़बरदस्ती फोर्स करके किसी को उसको नहीं करा सकते हैं। ये कोई भी फैमिली अपने सेल्फ से ही इस पर डिसीजन लेगी। इसको हम फोर्स करके किसी को फोर्सफुली इसको करने के लिए नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा मिथ एंड मिसकंसेप्शन। समाज में क्या है, गलत धारणाएं फैली हुई है। ठीक है, कई धर्म ये मानते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो भगवान के रूप हैं और ये भगवान की कृपा है, तो इसलिए जन्म दर को रोकना उचित नहीं है। तो ये समाज में बहुत प्रकार की धारणाएं फैली हुई हैं। इन सब को तोड़ करके हमें जो है जन्म दर को कम करने के प्रयास करने हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या उपाय हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी मैंने आपको केवल एक डेटा बताया हुआ है, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक।